आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए एक आपका टॉपिक होता है मतलब एक सब्जेक्ट है बायो फार्मास्यूटिक्स, है ना। बायो फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन आज इस वीडियो में लेके आई हूँ। देखिए बायो फार्मास्यूटिक्स में जो इसका मोस्टली पोर्शन तो हम अपना जब फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें ये एडीएमई वगैरह, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो बहुत सारा पोर्शन तो हम जनरल फार्माकोलॉजी में ही पढ़ लेते हैं इसका, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आप देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन जनरल फार्माकोलॉजी के भी इसमें आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इसके 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ओके, बायो फार्मास्यूटिक्स के। ओके, तो आपका जो अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के, जैसे कि आपका रेलवे अभी जो एग्जामिनेशन होगा रेलवे का, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये जो हमारे क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या है। और देखिए आपको रेलवे के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो मेरी वेबसाइट pharmacy.in पे मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट करा हुआ, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस उनके पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड। देखिए आप लोग जो फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, है ना। तो देखो कह रहे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन में बच्चों क्या आएगा, एलिमिनेशन में हमारा मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है। एलिमिनेशन में क्या आता है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन मतलब कि मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अब्जॉर्प्शन को छोड़ के बाकी तीनों पैरामीटर को साथ में, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर, तो इन्हें क्या कहोगे। देखो एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे, एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म को दोनों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इसको हम कहेंगे डिस्पोजिशन टर्म, इसके लिए यूज किया जाता है। डिस्पोजिशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर इज कॉल्ड डिस्पोजिशन, है ना। और अगर आपसे कहे कि मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को क्या कहोगे, तो आप कहोगे एलिमिनेशन कहेंगे। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन टुगेदर इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ध्यान रखोगे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए समझ आ गया, डिस्पोजिशन। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन व्हेन एन ओबीज पर्सन इज गिवन विद अ लिपोफिलिक ड्रग, है ना। तो ये अभी हमारा जो यूपीएमएस में एमएस है ना, ठीक है, तो उसमें फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, उसमें आया था क्वेश्चन ना। तो कह रहा है कि लिपोफिलिक ड्रग जब किसी ओबीज पर्सन को दिया जाएगा तो क्या होगा। कह रहा है कैन नॉट अब्जॉर्ब लिपोफिलिक ड्रग, ऐसा नहीं होता। ड्रग एग्रीगेशन विल बिगिन, a large amount of drug is needed as the person weight is more, या high adipose tissue take up most of the lipophilic drug, है ना। तो देखिए ओबीज पर्सन जो है उसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो कह रहे हैं कि जब एडिपो, देखिए वैसे तो अगर आप परफ्यूजन रेट देखोगे तो एडिपोज टिश्यू का परफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। हाईली परफ्यूज अगर आप ऑर्गन्स देखते हो ना, तो हमारा लंग्स होता है, उसके बाद हमारा किडनी होता है, फिर एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो है, उसके बाद हमारा लीवर होता है ना, और फिर हार्ट होता है, ब्रेन होता है। तो मतलब कि आपका एडिपोज टिश्यू तो इसका परफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। लेकिन जो ओबीज पर्सन है उसमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, तो लिपोफिलिक ड्रग अगर दोगे ओबीज पर्सन को तो क्या होगा, हाई एडिपोज टिश्यू टेकअप मोस्ट ऑफ लिपोफिलिक ड्रग कहाँ चले जाएगी, एडिपोज टिश्यू के पास, ठीक है। तो ऑप्शन ना डी इसका बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन। देखो बच्चों एल्ब्यूमिन से कौन सी ड्रग बाइंड होती है ना। तो देखिए आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ते हो ना, तो प्लाज्मा जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है कौन कौन सी होती है ना, तो उसमें हमारा देखो एल्ब्यूमिन आता है बच्चों, ठीक है। तो फिर आपका आता है जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन आता है, ग्लाइकोप्रोटीन आता है, एक इसमें आपका लिपोप्रोटीन आता है, और एक आपका ग्लोबुलिन भी आता है ना। तो हम पढ़ते हैं एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, जो एसिडिक ड्रग होती है, और जो बेसिक ड्रग होती है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। और मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग अगर कहें तो वो हमारा एल्ब्यूमिन से ही बाइंड होती है। ये सारी बातें याद रखनी है। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। तो अभी कह रहे हैं कि एल्ब्यूमिन से कौन सी बाइंड होगी, एसिडिक ड्रग होती है। देखो विरापामिल, पेनिसिलिन, लिडोकेन, प्रोप्रानोल, तो इसमें से ना हमारी पेनिसिलिन जो है ये हमारा एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी विरापामिन, लिडोकेन ये हमारे बेसिक ड्रग है, अल्फा 1 एसिड से बाइंड होंगी, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। देखिए एसिडिक ड्रग होती है जैसे कि बार्बिचुरेट्स हो गए, बेंजोडायजेपिन्स हो गए, पेनिसिलिन्स हो गई, वाल्प्रोइड्स हो गए, है ना, फेनिटोइन, वारफेरिन, एनसेड्स या एल्बुमिन से बाइंड करते हैं। और बेसिक ड्रग जैसे बीटा ब्लोकर्स हो गया, आपके ब्यूपिवाकेन हो गया, लिग्नोकेन, ये अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं, ओके। और मोस्टली ड्रग कहें तो वो एल्ब्यूमिन से ही बाइंड होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन है मोस्टली ड्रग कौन से जो है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होगी, तो आपका हो गया एल्ब्यूमिन से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल्स। देखिए जो आपके लिपोसोम्स होते हैं ना, लिपोसोम्स मतलब कि क्या होता है, लिपिड बॉडी इन्हें कहते हो, लिपोसोम्स, है ना। तो इनमें क्या होता है बच्चों, लिपोसोम्स जो होते हैं इनमें ना लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। तो इसमें है लार्ज यूनिलैमुलर वेसिकल, इसका मतलब समझो, लार्ज यूनिलैमुलर, यूनि मतलब वन, मतलब कि जैसे कि ये जो आपके लिपोसोम होते हैं इनको इनके साइज के स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो उसमें आपके होते हैं मल्टी लैमिलर, मतलब कि जिसमें 5 से लेके 20 तक लिपिड की बाइलेयर होगी। एक होता है ओलिगो लैमिलर जिसमें 2 से 5 लिपिड की बाइलेयर होती है। एक होता है यूनिलैमिलर जो आपसे पूछा है, उसमें एक ही लिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है, यूनिलैमिलर में भी आपके स्मॉल, मीडियम और लार्ज होते हैं, है ना। तो आपके जो यूनिलैमिलर है इसमें भी हमारे स्मॉल होते हैं, स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल्स होती है, ठीक है, स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स होती है, एक आपके मीडियम यूनिलैमुलर वेसिकल्स होती है, ठीक है, और एक आपके होते हैं स्मॉल मीडियम और लार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डायमीटर पूछा आपसे, ठीक है, डायमीटर आपने बताना है। तो स्मॉल का बच्चों डायमीटर कितने, ये यूनिलैमुलर की बात कर रहे हैं हम, तो 20 से लेके 40 nm होता है, और मीडियम का 40 से लेके 80 होता है, और लार्ज का होता है 100 से लेके 1000 तक होता है, ठीक है। आपसे लार्ज का पूछा है तो देखो 100 से लेके 1000 होता है। तो ऑप्शन देखो, अब इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप फाइंड आउट करो, है ना। देखो 100 to 400, 600 to 800 नहीं होता क्योंकि 100 से स्टार्ट है। तो ये वाला ऑप्शन काट दोगे, ये वाला ऑप्शन काट दोगे, 0 से 100 तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या निकल के हमारा ऑप्शन ए। बाकी आप याद कर लेना ये वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स का डायमीटर 20 से 40 nm याद रखना, मीडियम के लिए 40 to 80 और लार्ज के लिए 100 से 1000 तक याद कर लेना, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन ए आपको समझ आ गया, है ना। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स, तो इसमें भी यूनिलैमुलर का ही पूछा है। तो स्मॉल का मैंने आपसे क्या बताया था, 20 से 40 nm बताया था, मीडियम का 40 से 80, लार्ज का 100 to 1000, है ना। तो देखिए लाइपोसोमल स्फेरिकल स्ट्रक्चर यूजुअली बिटवीन, तो इसका स्मॉल का पूछा है तो 20 से 40, देखो 20 से होगा तो 100 वाला ऑप्शन काट दो, 200 से भी नहीं होगा, 1 माइक्रोमीटर एंड लार्जर नहीं होगा। तो आंसर क्या निकल के है, ऑप्शन ए 20 nm to 100 nm, ओके। वैसे आप 20 से 40 याद कर लेना, लेकिन आपको जो आंसर में तो मोस्ट अप्रोप्रिएट NM है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन इन विच परफ्यूजन रेट मैक्सिमम होता है ना। तो देखिए परफ्यूजन रेट हमारा मैक्सिमम होता है किसका, लीवर, किडनी, लंग्स या हार्ट इसमें लंग्स का होता है। देखो परफ्यूजन रेट के बेस्ड पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपका लंग्स का होता है परफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किसका होता है, लंग्स का होता है। परफ्यूजन रेट कितना होता है इसका, 10.2 होता है। कभी एग्जाम में पूछ ले तो कितना याद रखोगे, 10.2 होता है लंग्स का। लंग्स के बाद होता है किडनी का, किडनी के ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, फिर आपका इसके बाद आएगा लीवर के बाद क्या आएगा, हार्ट, और उसके बाद क्या आएगा, ब्रेन आएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये ऑर्डर याद कर लेना। तो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन हमारा इसमें से लंग्स हो गया, इन ऑप्शंस में से हाईली परफ्यूज्ड तो लंग्स हो गया, और सबसे कम परफ्यूजन रेट इनमें से हमारा, इसमें से तो किसका हो जाएगा, वैसे इसमें हमारा ब्रेन आ रहा है इसमें से, और इनमें से हमारा हार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंग्स, ठीक है। और ये परफ्यूजन रेट हमारा जो होता है, परफ्यूजन रेट मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड का कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द टिश्यू। तो ये परफ्यूजन रेट होता है बच्चों, ठीक है। तो ये होता है सबसे ज़्यादा लंग्स का 10.2 होता है परफ्यूजन रेट। हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, अभी आई थिंक क्वेश्चन आएगा इसमें, हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन नहीं, हाँ यही था क्वेश्चन, परफ्यूजन रेट मैक्सिमम हमारे लंग्स का है। और आपसे पूछे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन सा है, तो ऑप्शन देके तो आप
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। लंग्स है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको लंग्स ना मिले और इस टाइप के ऑप्शन होंगे तो आप किडनी कह दोगे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही तो आंसर करोगे ना, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो याद रखना, तो इसमें ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ एक्सट्रैक्शन रेशियो वैल्यू 0 होता है देयर इज नो, देखिए अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो ना, एक ये रेशियो है, तो एक तो ये क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं है ना, याद रखना, ये इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। अगर ये 0, देखिए ये जो होता है 0 से 1 होता है, इसकी वैल्यू 0 से 1, अगर 0 होगा तो क्या, देयर इज नो एलिमिनेशन। और अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब होता है कंप्लीट एलिमिनेशन, ठीक है, कंप्लीट एलिमिनेशन। और अगर 0 होता है तो नो एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन आर बाइंडिंग टू, तो मैंने अभी आपको बताया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखी भाई हमारी कौन कौन सी होती है, एक तो एल्ब्यूमिन होती है, मोस्टली ड्रग बाइंड होती है, फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन होती है ना, और फिर लिपोप्रोटीन, फिर आपका ग्लोबुलिन। तो ये ग्लोबुलिन दिए हुए हैं इसमें सारे। अब ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ो, है ना बच्चों। ग्लोबुलिन जो होती है ना, ये आपकी कितने टाइप की होती है, एक तो होती है अल्फा 1, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ग्लोबुलिन, एक आपका गामा ग्लोबुलिन जो आप पढ़ते हो, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, जो एंटीजेंस जिनसे बाइंड होती है, ये एंटीबॉडीज मेनली होती है, ये वहाँ पढ़ते हो आप, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ग्लोबुलिन होती है। तो आपसे पूछे फैट सोल्यूबल विटामिन जो आपके ADE के अडायक होते हैं ना, वो किससे बाइंड होंगे, ये आपने बताना है। अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 है बीटा 2। तो देखो अल्फा 1 जो होती है ना बच्चों, अल्फा 1, इसको क्या बोलते हो, ट्रांसकोटिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इससे मेनली ये कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी कहते हैं इसको, कोर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी से बोलते हो अल्फा 1 को। अल्फा 2 जो होती है ना बच्चों, ये फैट सोल्यूबल विटामिन इससे बाइंड होते हैं अडैक। तो आंसर तो मेरे बच्चों ऑप्शन ए हो गया। इसको सेल्यूलोप्लाज्मिन भी बोलते हैं, है ना। क्यूप्रिक आयन इससे बाइंड होते हैं, क्यूप्रिक आयन, ठीक है। अल्फा 2 ग्लोबुलिन की बात कर रही हूँ, आंसर तो अल्फा 2 हो गया। बाकी बीटा 1 जो ग्लोबुलिन होती है ना, बीटा 1, इसको ट्रांसफेरिन भी कहते हो, ट्रांसफेरिन जो आपका फेरस आयन जो बाइंड होता है ना, ट्रांसफेरिन। और बीटा 2 ग्लोबुलिन जो होता है, इसे कैरोटिनॉइड बाइंड होते हैं, ठीक है। तो आपसे फैट सोल्यूबल विटामिन का पूछे तो आपका आंसर ऑप्शन ए जो है अल्फा 2 ग्लोबुलिन बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्फा 2 ग्लोब्यूलिन, ओके। चलो भाई नेक्स्ट देखो, ड्रग विच आर रिलेटिवली हाई सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है और लो परमेबिलिटी आर कोल्ड है। देखो मैंने आपको BCS क्लासिफिकेशन बताया, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमारी ड्रग्स होती है क्लास 1 ड्रग जिसकी हाई सोल्यूबिलिटी और हाई परमेबिलिटी, क्लास 2 में सोल्यूबिलिटी लो, परमेबिलिटी हाई, क्लास 3 में क्या करोगे, हाई सोल्यूबिलिटी लो परमिएबिलिटी, क्लास 4 में दोनों लो सोल्यूबिलिटी लो परमिएबिलिटी। याद रखोगे इसको, याद रखना। देखो क्लास 1 में दोनों हाई, क्लास 4 में दोनों लो, याद हो जाएंगी। बस क्लास 2 में सोल्यूबिलिटी लो याद कर लो, फिर सारा आपको याद हो जाए। क्लास 3 को क्लास 2 को अपोजिट करना आपने, ठीक है। आप कह रहे हैं हाई सोल्यूबिलिटी है और लो परमिएबिलिटी है, तो क्लास 3 हो जाएंगी ये, है ना। ऑप्शन सी सही है। तो BCS क्लासिफिकेशन में देख लो, क्लास 1 में दोनों हाई होती है, तो एग्जाम्पल में प्रोपेनोल मिटोप्रोलोल हो गया। क्लास 2 में लो सोल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी कीटोप्रोफन कार्बामाजिपिन हो गया। क्लास 3 में हाई सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी रेंटेडिन एटिनोलोल एग्जाम्पल है। 4 में दोनों लो हाइड्रोक्लोरथाइजाइड फ्लोसिमेड एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवेल्युएशन ऑफ लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन। तो ये किडनी फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरैक्शन। फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरैक्शन की बात हो रही है बच्चों, फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरैक्शन, जो आपके ड्रग इंटरैक्शन होते हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल होते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक होते हैं, एक फार्माकोडायनामिक होते हैं। फार्मास्यूटिकल, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। काइनेटिक में ADME से रिलेटेड होंगे, है ना, जो ड्रग इंटरैक्शन होगा रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। डायनामिक में जो होता है, जो जैसे कि आपका ड्रग रिसेप्टर पे जाके इंटरैक्ट करती है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका सिनर्जिस्टिक होता है ना, इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, मतलब ये सब आता है डायनामिक में।
और फार्मास्यूटिकल में क्या आता है, देखो इट इज़ अ, ऑप्शन पढ़ो अभी, फिजिको केमिकल इंटरेक्शन दैट अकर when a drug are mixed with IV infusions causing precipitation or inactivation of active principles before it is administered. Next option है these drug interactions occur when interacting drug have either एडिटिव इफेक्ट और ओपोजिंग इफेक्ट। तो एडिटिव ओपोजिंग इफेक्ट ये बच्चों आपका फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन में आता है, डायनेमिक में, फार्माकोडायनेमिक में। तो ऑप्शन 2 तो गलत है, 1 वाला सही है। तो देखो ओनली वन, बोथ, नन या ओनली 2, तो ओनली 1 सही है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल ड्रग इंटरेक्शन जो होते हैं बच्चों, फिजिको केमिकल इंटरेक्शन होते हैं दैट अकर व्हेन ड्रग आर मिक्स, ड्रग को मिक्स करते हो IV इन्फ्यूजन्स के साथ में, कॉजिंग प्रेसिपिटेशन हो जाए या फिर इनएक्टिवेशन हो जाता है एक्टिव प्रिंसिपल्स का एडमिनिस्टर करने से पहले ही, ठीक है, सही है ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखो, विच द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप अपना जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ते हो ना, तो वो सारा इसमें भी आएगा, ठीक है। तो ओरल में कौन सा आता है, इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल या सबकुट। ओरल में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सिंपल, सबलिंगुअल आ जाएगा। टंग के नीचे, जैसे कि आपका एंजिना में आपको नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है ना सबलिंगुअल रूट से, है ना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायोअवेलेबिलिटी, मार्क द करेक्ट आंसर, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बायोअवेलेबिलिटी, डिक्रीजिंग पहले सबसे ज़्यादा वाले की, फिर उससे कम ऐसे। कंप्रेस टैबलेट्स दे रखे, सोल्यूशंस, कैप्सूल्स और आपको सस्पेंशन दे रखे हैं। तो देखिए आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी होती है किसकी, सोल्यूशन, या ये मैं ऑर्डर बता रही हूँ, एक बार ये देख लो। सोल्यूशन के बाद इमल्शन, फिर सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, एंटेरिक कोटेड टैबलेट, फिर सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट। ये ऑर्डर याद रखो। अब इसमें से कोई भी पूछ ले, आपसे पूछिए कंप्रेस टैबलेट, सॉल्यूशंस, कैप्सूल, सस्पेंशंस। सबसे पहले सॉल्यूशंस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, इमल्शन दे नहीं रखा है ना, सस्पेंशन दे रखा है, सॉल्यूशन आएगा, फिर सस्पेंशन आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद आपका क्या आएगा, कैप्सूल आएगा, और लास्ट में क्या बच जाएगा, कंप्रेस टैबलेट्स। सबसे पहले सॉल्यूशन वाला ऑप्शन है, कैप्सूल काट दो, सस्पेंशन काट दो, सॉल्यूशन से आप ऑप्शन ए और डी पे आ गए। लास्ट में आपने कंप्रेस्ड टैबलेट्स रखनी है, तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर कंप्रेस्ड टैबलेट्स, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद कर लेना बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन, इमल्शन, सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट, कोटेड टैबलेट, एंटारिक कोटेड टैबलेट, फिर सस्टेन्ड रिलीज प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से कोई भी आपको दे दे, आप मतलब ऑर्डर बना के बता दोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे, कुछ भी पूछे हमसे, है ना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ, नॉइज विटनी इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। डिसोल्यूशन रेट जो होता है उसके लिए आपका नॉइज विटनी इक्वेशन होता है, इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ। तो बच्चों इसका हो जाएगा डिसोल्यूशन रेट, कौन से ऑप्शन में है, डिसोल्यूशन रेट, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ड्रग विल बाइंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बताया मैंने, मोस्टली ड्रग बाइंड होती है एल्ब्यूमिन से, किससे, एल्ब्यूमिन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है। और ग्लोबुलिन के बारे में मैंने आपको अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 और गामा ग्लोबुलिन, ये सारी बातें बताई, याद रखना, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट ए फेज़ 1। अब ये आपके जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, जो उसमें आपकी फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस आते हैं, वो सारा आप यहाँ पर भी पढ़ोगे, बायोफार्म में भी पढ़ोगे, ठीक है। तो फेज़ 1 रिएक्शन नहीं है, तो फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन आता है। फेज़ 1 रिएक्शन को फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, है ना। तो इसमें या तो फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, या कोई ड्रग में फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। तो ये होती है फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, एसिटाइलेशन बच्चों फेज़ 2 में आता है, फेज़ 1 में नहीं आता, ठीक है। नोट पूछा तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू फर्स्ट पास इफेक्ट। तो भाई ओरल रूट से ड्रग दोगे तो फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलेगा ओरल रूट से, है ना। फर्स्ट पास इफेक्ट मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जो ड्रग जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, है ना, मतलब कि ब्लड में जो ड्रग जाती है उससे पहले ही ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है ना, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, तो ओरल रूट से सबसे ज़्यादा ये फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
ओरल। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ओनली वाटर सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, ऑयली सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन, या एक्शन डेवलप स्लोअर देन ओरल। देखिए ओरल से ज़्यादा ही होगा, फास्ट होगा इंट्रामस्कुलर में, ओरल से स्लो तो होगा ही नहीं, है ना। इसमें ना ऑयली सॉल्यूशंस को इंजेक्ट कर सकते हो, ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑयली सॉल्यूशन सस्पेंशंस कैन बी इंजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट देखो प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये हमारा क्या होता है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने टैबलेट ली है ना, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माउथ से टैबलेट ली है ना, वो जाएगी आपके अंदर, तो वो ब्लड में जाने तक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग पहुंचेगी, ये मूवमेंट जो होता है तो इसे क्या कहोगे? ड्रग का एलिमिनेशन कहोगे। डिस्ट्रीब्यूशन तो होता है भाई सिस्टमिक सर्कुलेशन से जो टारगेट टिश्यू तक जाती है ना, टिश्यूज़ में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है भाई? अब आपका ड्रग जो है भाई एक्सोजीनियस सब्सटेंस है, बाहर से आपने एडमिनिस्टर करा है, ये तो यानी उसने अपना काम कर दिया, वो बॉडी में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता। उसको आपको मतलब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा। अब ड्रग जो होती है आपके लिपोफिलिक होती है, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग ही अब्जॉर्ब होती है ना। अब लिपोफिलिक ड्रग लेकिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाती, क्योंकि यूरिन पोलर होता है, तो हाइड्रोफिलिक ड्रग ही जो एक्सक्रीट आउट हो सकती है। अब आपके लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो इसके लिए आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है ड्रग का, ठीक है। फिर ड्रग का एब्जॉर्प्शन, तो बच्चों ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये ड्रग का एब्जॉर्प्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ये आपने बताना है। देखो एक्वा सोल्युबिलिटी, तो इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा एब्जॉर्प्शन पे। एक्वा सोल्युबिलिटी मतलब कि हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी, है ना, तो उसका फर्क पड़ेगा। एरिया ऑफ अब्जॉर्बिंग सर्फेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना। वेस्कुलरिटी का भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सारे फैक्टर्स जो है एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आज की वीडियो में 20 ही क्वेश्चंस लेके आई थी मैं। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? फैक्टर विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन? ड्रग का मेटाबॉलिज्म, फूड इन द स्टमक, एक्सक्रीशन रेट या डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।